गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी चैप्टर नंबर 4 को हम आगे रन करेंगे और आज इसे कंप्लीट करेंगे। आपके पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर लुक एट द अबव फिगर्स के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अब आज पहले उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन विच इक्विपमेंट द क्लीनर इज़ होल्डिंग इन फिगर 4.3, तो हमें वो इस लाइन को केवल होल्डिंग तक लिखना है, इन फिगर 4.3 नहीं लिखना, क्योंकि हम इन डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में नहीं बनाएंगे, केवल हम अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा विच इक्विपमेंट इज़ द क्लीनर होल्डिंग। तो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? एक क्लीनिंग मशीन एंड मॉडर्न मॉप। मॉडर्न मॉप क्या है? आपको बुक के अंदर इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये मॉडर्न मॉप है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्लीनलीनेस इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट आर नॉट अवेलेबल, यानी कि साफ़ सफाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमारे पास प्रॉपरली इक्विपमेंट उसके नहीं होंगे, किस चीज़ के? साफ़ सफाई के। तो प्रॉपर क्लीनलीनेस इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रॉपर सही तरीके से साफ़ सफाई होना पॉसिबल नहीं होगा विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट, जो कि क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा साफ़ सफाई की जाती है, अगर वो उनके पास नहीं होंगे। इसके बाद पेज नंबर 23 पर थिंक एंड गिव द आंसर्स आर ऑफ द फॉलोइंग है क्लीनलीनेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। साफ़ सफाई को हमें निश्चित ही अपने लिए एक लाइफ का पार्ट बना लेनी चाहिए, अपनी आदत बना लेनी चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में आपकी क्या विचार हैं? ठीक है, तो क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट, इसको हमें निश्चित ही अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए एंड नॉट शो ऑफ, इसे हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो अपने घर में साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गंगा की शो ऑफ कर रही थी कि भाई आने वाला है ये, और भाई के फ्रेंड्स आएंगे, हमारा छोटा घर है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो इस तरीके से नहीं हमें करना चाहिए, शो ऑफ नहीं दिखानी चाहिए कि जब हमारे घर कोई गेस्ट आए तो हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख लें और जब वो चला जाए तो खुद हम ऐसे गंदगी में रहें। तो इसलिए हमें उसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए, डेली अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारे घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और हमारे घर साफ़ सुथरा रहेगा तो डिसीज़ फ्री रहेगा। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, हमें हमेशा साफ़ सफाई बनाए रखनी चाहिए, आवर सेल्फ एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग, जैसे जैसे अपने हो सके अपने चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क, यानी कि जो हमारे आसपास हमारी साफ़ सफाई का जो वर्क करता है उसके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, बिहेव रखना चाहिए। वी शुड गिव देम प्रॉपर रेस्पेक्ट, हमें उसकी प्रॉपर रेस्पेक्ट यानी उसे सम्मान देना चाहिए। हु आर डूइंग द क्लीनिंग वर्क, कौन जो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है? साफ़ सफाई रख रहा है, यानी कि एक तो वो आपके यहाँ पे साफ़ सफाई रख रहा है, आपको डिसीज़ फ्री रख रहा है, और आप उसके साथ अगर बैड बिहेवियर करेंगे तो इट्स नॉट अ गुड मैनर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल आवर कंट्री हैव इफ़ आवर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन, यानी कि अगर हमारे देश के अंदर शहर और गाँवों में साफ़ सफाई नहीं होगी तो हमारे देश की जो इमेज है, यानी कि उसकी जो सूरत है, जो कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया से आता है तो वो क्या कहेगा? उसे सब जगह गंदगी दिखाई देगी, तो इंडिया इज़ अ डर्टी कंट्री, तो उसे हमें क्या बनाना है? इंडिया इज़ अ क्लीन कंट्री। तो क्लीन कंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुद अपने आप से शुरुआत करनी होगी और हमेशा दूसरों को ना देखकर हमें अपने आप को ये देखना होगा कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उससे कहीं गंदगी तो नहीं फैल रही। अगर इसी तरीके से हर व्यक्ति सोच लेगा तो पूरे कंट्री में कहीं भी गंदगी नहीं होगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग घर में अपने साफ़ सफाई करते हो, ठीक है, तो अगर आप सोच लो कि मैं अपने घर में गंदगी, घर के अगर 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, वो 6 मेंबर्स सोच लें, एक हर मेंबर सोच ले कि मैं घर में कहीं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, जो भी कचरा होगा डस्टबिन में डालेंगे, तो क्या होगा? घर में कहीं गंदगी होगी नहीं। तो इसी तरीके से कंट्री को भी क्लीन रखना है। इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन हाउ विल वी अफेक्ट आवर लिव्स, अगर हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो उसका हमारे ऊपर रहन सहन पर या हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन, अगर हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं होगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ, इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारी स्वास्थ्य पर, हम हमेशा क्या रहेंगे? अनहेल्दी रहेंगे, यानी बीमार रहेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन को रीड कर दें, इफ़ आवर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन द इम्प्रेशन ऑफ आवर कंट्री विल बी बैड, यानी उसका क्या प्रभाव जाएगा? गंदा प्रभाव जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर क्या होगा कि ये गंदगी होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपके पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग।